सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले अल्लाह कह रहा है कि मैं नामाए आमाल को तुम्हारे उनके दाहिने हाथ में दूंगा, इमाम के साथ बुलाऊंगा। गौर रखिएगा अज़ीज़ान गिरामी, अब अपने अपने लिहाज से लोग ताबीरें करते हैं, इसलिए कि कुरान मजीद तो बेचारा खामोश है। कुरान मजीद किसी का गिरबान नहीं पकड़ता कि तुम गलत माना निकाल रहे हो, गलत तफसीर कर रहे हो। लोग अपने मतलब की बातें निकाल लेते हैं कि इस आयत का ये मतलब है। इंशाल्लाह ये तफसील में आप हज़रात की खिदमत में कभी बात आई तो अर्ज करूंगा कि लोग अपनी मर्जी और अपनी मंशा के मुताबिक कुरान मजीद के माना और मतलब को निकालते हैं। अल्लाह ने जब ये कहा है कि इमाम के साथ बुलाऊंगा, तो क्या मौत आती है इमाम को इमाम समझने में। देखिए तावील वहां की जाती है कि जहां हकीकत बयान न हो, जहां मजबूर हो आप कि भाई कुछ ना कुछ तावील करना पड़ेगी। मिंबर पे एक शेर बैठा हुआ मजलिस पढ़ रहा है, मिंबर पे एक शेर बैठा हुआ, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं कोई शेर नहीं हूं, तालिब इल्म आपके सामने बोल रहा है, सलावत पढ़े मिलजुल के और कर रहे हैं आप। हमारी जबान में ये बोला जाता है ना। तो क्या तावील करेंगे आप का जनाब, एक बहादुर इंसान मिंबर पे खिताब कर रहा है, हैवाने दरिंदा नहीं। अगर कोई ये सोचे कि भाई शेर तो जंगल में होता है, हैवाने दरिंदा को शेर कहते हैं, मिंबर पे आके मजलिस कैसे पढ़ सकता है, तो यहां तावील करना पड़ेगी। यहां आप तावील करेंगे कि नहीं। एक मर्द बहादुर है जो मिंबर पे बैठा हुआ मजलिस पढ़ रहा है, और जहां जरूरत ही तावील की ना हो वहां आप तावील पेश करें। इसका मतलब यह है कि जो अल्लाह कहना चाहता है आप उसे मानना नहीं चाहते। सुभान अल्लाह। रब ने कहा कि हम उस दिन तुम्हें इमाम के साथ बुलाएंगे। अब कोई कहता है इमाम कुरान को कहते हैं, इमाम का मतलब नबी है, इमाम का मतलब रसूल है, इमाम का मतलब दीन है। सारे मतलब समझते हैं, मगर इमाम का मतलब लोग इमाम नहीं समझते हैं। आइए चलते हैं।